Hello friends, welcome to the class of Physics Junction. Myself R. Chandra. Today we are discussing question number 45, S.C. Burma. Chapter number 24, Kinetic Theory of Gases. Two glass bulbs of equal volumes are connected by a narrow tube and are filled with a gas at 0 degrees Celsius at a pressure of 76 cm of mercury. One of the bulb is then placed in melting ice and other is placed in a water bath maintaining 62 degrees Celsius. What is the new value of the pressure inside the bulbs? The volume of the connecting tube is negligible. इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि भाई दो ग्लास बल्ब हैं जिनका की वॉल्यूम इक्वल है और उनको हमने एक नैरो ट्यूब से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, एक बल्ब मेरे पास ये है और एक दूसरा बल्ब मेरे पास ये है। ओके, ये दो बल्ब हैं, इनको नैरो ट्यूब से कनेक्ट किया गया। दोनों का वॉल्यूम मेरे पास लेट अस सपोज इज V0, इसका वॉल्यूम V0 है। क्लियर। अभी टेम्परेचर, इस कंडीशन में जो इसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 + 273 दैट इज 273 केल्विन। ओके, एंड द प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ओके, नाउ अगेन फिर नेक्स्ट कंडीशन इसका क्या है कि इन्हीं दो बल्ब्स को फिर हमने क्या किया, लेट अस सपोज इस बल्ब का नाम A है, दूसरे बल्ब का नाम B है, A और B। अब वन ऑफ द बल्ब इज देन प्लेस इन अ मेल्टिंग आइस। इट मीन्स मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर हो गया 0 + 273, तो ये हो गया 273 केल्विन। एंड अदर इज प्लेस इन वाटर मेंटेनिंग 62 डिग्री, तो टेम्परेचर इज इक्वल टू 62 + 273, तो ये हो गया हमारे पास 325 335 केल्विन। ओके, व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ द प्रेशर इनसाइड द बल्ब। तो यहां पर हमको प्रेशर निकालना है, नया प्रेशर क्या रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गए। तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा, ये हमें निकालना है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। चलो ऐसे हम आगे चलते हैं, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं। अब देखिए, अब इनका वॉल्यूम इक्वल है, अभी इन दोनों का वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। तो वॉल्यूम इक्वल है इसका मतलब क्या है, लेट अस सपोज इक्वल वॉल्यूम, गैस सेम है। मान लीजिए कि यहाँ पर n मोल्स गैस के यहाँ पर हैं और n मोल्स गैस के यहाँ पर हैं। क्लियर। तो अब अगर मैं बात करता हूँ दोनों गैसेस, दोनों बल्ब्स में जो गैस के मोल्स हैं वो n मोल्स रखे हुए हैं। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें, यहाँ पर प्रेशर, इसको P0 बोल दीजिए। ठीक है, प्रेशर P0 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो अगर इस पूरे को अगर मैं एक सिस्टम मान लूँ, पूरे को एक सिस्टम मान लूँ और मैं यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूँ, बिकॉज इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे दो बल्ब का जो एक सिस्टम बना हुआ है, इसका टेम्परेचर है 273 केल्विन और प्रेशर है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो टोटल मोल्स कितने हो गए, मोल्स यहाँ पर हो गए 2n, n इसके और n इसके, तो मोल्स हो गए 2n। अच्छा, वॉल्यूम कितना हो गया यहाँ पर, वॉल्यूम यहाँ पर हो गया V0, वॉल्यूम इसका है, V0 वॉल्यूम इसका है, और इन्होंने बोला है कि इसको जो ट्यूब से हमने इसको कनेक्ट किया, इसका वॉल्यूम इसको नेग्लेक्ट करना है, इसका वॉल्यूम नहीं लेना है। तो वॉल्यूम यहाँ पर हो गया 2V0। ओके, नाउ PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन लगा दीजिए, PV इज इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन होती है हमारे पास आइडियल गैस की। तो इस इक्वेशन को अगर आप लगाएंगे तो प्रेशर यहाँ पर हो गया P0, वॉल्यूम यहाँ पर कितना हो गया 2V0, वॉल्यूम कितना हो गया 2V0, n की जगह पर हम क्या रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया यहाँ पर 2n। ओके, RT। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू निकाल सकते, तो ये हम इसी इक्वेशन को P0 V0 इक्वल टू nRT बोल सकते हैं। तो यहां से हम n निकाल सकते हैं, n इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा P0 V0 अपॉन RT, वैल्यू भी पुट नहीं करनी है। ठीक है, नाउ इस कंडीशन में हम चलते हैं यहाँ पे,
जब हमने इसको मेल्टिंग आइस में रखा है ए को, तो उसका टेम्परेचर 273 है। इसको हमने 62 डिग्री सेल्सियस का अपना जो वाटर है उसमें रखा है, तो इसका टेम्परेचर हो गया 335 है। अब दोनों बल्ब्स का टेम्परेचर अलग अलग है। लेट अस सपोज यहाँ पर मोल्स, अभी यहाँ पर N1 मोल्स हैं और यहाँ पर N2 मोल्स हैं। वॉल्यूम तो इसका भी V0 रहेगा, वॉल्यूम इसका भी V0 रहेगा। मोल्स मैंने बोला यहाँ पर आपस में इधर उधर चले गए हैं। लेट अस यहाँ पर N1 मोल्स है, क्लियर। तो इस केस में अगर मैं प्रेशर, पूरे सिस्टम का प्रेशर P रहेगा, सिस्टम का पूरा एक ही प्रेशर रहेगा P। तो अब मैं अगर यहाँ पे अपनी इक्वेशन लगाता हूँ ए के लिए, अगर मैं ए के लिए इक्वेशन लगाता हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन, P प्रेशर P है, वॉल्यूम इसका V0 है, मोल्स कितने हैं N1 है, और ये हो गया R, और टेम्परेचर अब यहाँ पर टेम्परेचर इसका है 273, इसका टेम्परेचर कितना है 273 इंटू, मैंने बोला इसको 273 लिख दो आप यहाँ। तो यहाँ से मैं N1 निकाल लूंगा, N1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा P V0 अपॉन R इंटू 273। ये मेरे पास N1 निकल गया। ऐसे ही मैं निकालूंगा B के लिए, B पे भी प्रेशर तो सेम रहेगा, वॉल्यूम वही B का V0 है, मोल्स इसके N2 है, गैस कांस्टेंट R रहेगा, इनटू टेम्परेचर कितना है 335 केल्विन। तो यहां से मैं मोल्स निकाल सकता हूं, N2 इज इक्वल टू P V0 अपॉन R इंटू 335। क्लियर। तो ये रिलेशन समझ में आ गया आपको, ये रिलेशन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये रिलेशन भी समझ में आ गया होगा, दूसरा रिलेशन जो है N2। अब थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा भाई, अगर N1 और N2 मिला के कितना होना चाहिए 2N। स्टार्टिंग में मोल्स कितने थे, N इसके थे, N इसके थे, कितने थे टोटल मोल्स कितने थे 2N। तो वही 2N मोल आज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 2N बोल सकते हैं हम लोग। ये N1 ये N2, इन दोनों का सम कितना होगा प्रीवियस मोल्स के इक्वल। तो कहीं मोल्स तो जा नहीं रहे, इसी सिस्टम के अंदर है, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं इसी क्वेश्चन में, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं नाउ, इसमें मैं बात करना N1 प्लस N2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 2N। तो N1 की वैल्यू पुट कर दो, P V0 अपॉन कितना है R इंटू 273, N1 हो गया। N2 की वैल्यू कितनी है P V0 अपॉन R इंटू 335 इक्वल टू 2, और N की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2 इंटू N। N की वैल्यू कितनी है P0 V0 अपॉन R इंटू टेम्परेचर कितना था यहाँ पर 273। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब आप देखिए कि यहां से V0 को अगर हम कॉमन लेंगे, तो V0 कॉमन लेंगे तो अंदर P और P बच जाएगा, V0 से V0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसी R को हम ले लेंगे, R से R कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन का कुछ एक नया रूप हमारे पास आएगा, दैट इज P कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। या आप एक काम करो, P V0 कॉमन ले लो, नीचे से R कॉमन ले लो, तो ऊपर मेरे पास क्या बच जाएगा 1/273 प्लस 1/335, ये बच गया, इक्वल टू 2 टाइम्स P0 V0 अपॉन R इंटू 273। क्लियर। अब आप देखिए V0 ने V0 को कैंसिल कर दिया, R ने R को कैंसिल कर दिया, तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई। अब आगे चलते हैं। तो इक्वेशन मेरे पास जो आई है वो इक्वेशन ये आई है कि P, और इसको अंदर कैलकुलेट करेंगे 335 प्लस 273 डिवाइडेड बाय 273 इंटू 335 इक्वल टू 2 टाइम्स P0, P0 की वैल्यू क्या है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg रख सकते हैं, इंटू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg रखिएगा, डिवाइडेड बाय 273। क्लियर। नाउ 273 और 273 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके। अब हमारे पास क्या बचेगा
तो हम निकाल सकते हैं प्रेशर जो हमें निकालना था। तो प्रेशर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 76, ये 335 ऊपर चला जाएगा, 335 अपॉन, अगर इसको ऐड करेंगे आप 335 और 273, तो इट विल बिकम 538 73 10, ओके, और 3 2 5 एंड 6, दिस इज इक्वल टू 608। तो मेरे पास आ गया 2 इंटू 76 इंटू 335 अपॉन 608। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आएगी आपकी 83.75, या इसको हम बोल सकते हैं, और इसको आप बोल सकते हैं 83.75 को आगे बोल सकते हैं 84, अप्रॉक्सीमेट 84 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, क्योंकि मैंने प्रेशर सेंटीमीटर ऑफ एच जी में ही रखा था, तो 84 सेंटीमीटर ऑफ एच जी मरकरी। तो ये प्रेशर हमें निकालना था, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में यही था कि भाई अगर मेरे पास इन बल्ब्स को हमने कनेक्ट किया है और एक बल्ब को 273 केल्विन पर रखा है, इट मीन्स ये था 0 डिग्री मेल्टिंग आइस पर रखा था। मेल्टिंग आइस का मालूम होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसको 2 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पे रखा हुआ था। तो इस ढंग से हमने इसका नया प्रेशर P निकाल दिया, जिसकी की वैल्यू हमारे पास आ गई 84 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। दिस इज अवर आंसर।